राम चौगुने प्रसन्न क्यों है? चित चौगुन चाऊ। नव गयंद रघुवीर नव गयंद रघुवीर मन राज अलान समान। तुलसी बाबा लिखते हैं आनंद अधिकार। हाथी को पकड़कर जंजीरों में बांधते हैं। हमारे यहां तो एक ऐसा हाथी था महाराज, बड़ा उन्मत्त था, हम लोग उसे संभाल ही नहीं पाए और वो अनियंत्रित हो गया था। एक बार उसमें मद था और वो संभाल नहीं पाए उसे, बड़ा अनियंत्रित हो गया था एक बार हाथी। हाथी के बच्चे भी ऐसे होते हैं। नव गयंद रघुवीर मन राज अलान समान। जंजीरों से बांधा जाता है हाथी। तो ऐसा लगा कौशल्या को कि राम का मन उस मतवाले हाथी की तरह से है कि सारी जंजीरें खोल दी हैं और अब यह वन में भाग जाने को आतुर है। नव गयंद रघुवीर मन राज अलान समान। अब वो राज जो मिल रहा था वो जैसे जंजीरें थी, बेड़ियां थी, अब वो तो खुल गई। तो मां को लगा ये मतवाले हाथी की तरह से। इतना राम कभी मुस्कुराते नहीं। राम इतने क्यों मुस्कुरा रहे हैं? मुख प्रसन्न चित्त चौगुन चाऊ। मिटा सोच जन राखी है राम। केवल मुस्कुरा नहीं रही, चित्त में प्रसन्नता, आह्लाद है, चौगुना। इसलिए मां को लगा कुछ तो पता नहीं क्या अघटित हो गया है। तो मां को लगा कि इसकी प्रसन्नता का कारण नहीं पूछना चाहिए, क्यों प्रसन्न है राम। लेकिन मां ये समझ गई कि राज्य मिल रहा है इसलिए तो प्रसन्नता नहीं है, राजा बनना है राम को, ये तो प्रसन्नता नहीं है, प्रसन्नता कुछ और है। तो मैंने पूछ लिया, कभई लगन मुद मंगलकारी कहो तात जननी बलिहारी। राम का हाथ अपने हाथ में लेकर उस राम के हाथों को चूमते हुए मां ने पूछा कि वो गुरुदेव ने मुहूर्त कौन सा निकाला, वो कौन सा मुहूर्त है जब राज्याभिषेक होना है। कुछ गुरुदेव ने मुहूर्त शोधा क्या? मैं तो रात भर मौन रही, जप में रही, ध्यान में थी, शिवा अभिषेक करते रही, जप करती रही। अभी कौशल्या को तो पता भी नहीं है, यद्यपि पूरे अवध को पता है, पूरा अवध ये जानता है कि राम का वनवास हो गया, लेकिन मां अनभिज्ञ है। और लीजिए, राम ने तो बात ही बता दी मां को। राम ने बता दिया कि मेरा वनवास हो गया है, लेकिन राम ने वनवास हुआ है ये क्या, किस ढंग से बताया है? पिता दीन मोहि कानन राजू बड़ भात मोर सबकार। जहां सब भांत मोर बड़ काजू। मां, मुझे राजा बना दिया है पिता ने, पर जंगल का। पिता दीन मोहि कानन राजू। मां, मैं तो जंगल का राजा बना दिया हूं, वहीं मेरे सारे कार्य हैं, जो मेरा कार्य क्षेत्र है, जो मुझे करना था, जो आवश्यक है, जो मेरी प्राथमिकताएं होनी चाहिए, जो मुझे पहले करना चाहिए। और पहले है निशाचरों का नाश अथवा निष्कंटक धरा। मैंने पूछा था कि मां की सम्मति है क्या, कैकेयी को पता है क्या? ये वनवास की बात कैकेयी को पता है? राम मुस्कुराए और कहने लगे कि मां का आशीष मिल चुका है मुझे, मां का अनुग्रह प्राप्त है मुझे, मां की सम्मति है। फिर कौशल्या शांत हो गई कि अगर कैकेयी की सम्मति है, कैकेयी की अनुमति है, कैकेयी इस योजना में कहीं सम्मिलित है, कैकेयी इस विचार के साथ सहमत है, कैकेयी ने ही कोई इस प्रकार से इस विचार की पुष्टि कर दी है, तो मां फिर शांत हो गई, ये कहकर कि कैकेयी तेरा अहित नहीं कर सकते। कहानी तो उन्हें समझ आई गई।
विपिन चार दस बस करे, करि पितु बचन प्रमाण, आय पाय पुनि देखहु जन मन कर समरण। विपिन चार दस बस करे, 4-10 मतलब 4 और 10 14। खन नित्र पिट के चोभे, समानयत गच्छल, चतुर्दश वने वासम वर्षाणी वसतो राम। के कह रही है, अरे वो अच्छे से वो वाले वस्त्र ले आओ जो साधु पहनते हैं। अथ चीराणी के कई स्वमत राघवम, उवाज पर जनोगे निरपत्रपः। अपने हाथ से ही वस्त्र दे दिए माँ ने। धन्य है जब माई साधु बना रही है, माई योगी बना रही है, माँ ही वैराग्य दे रही है, जीवन दे रही है, धन्य है। सीता सामने आ गई। कहा सीता ने, मैं भी सब त्याग चुकी हूं, मुझसे भी अब रहा नहीं जाएगा। जिए बिनु दे नदी बिनु बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी। आपके बिना मेरा भी अस्तित्व क्या है। वो नदी जिसमें जल न हो, वो अग्नि जिसमें दाहकता न हो, वो जल जिसमें आर्द्रता न हो, वो अंबर जिसमें तारे चंद्र सूर्य और निहारिकाएं न हो, तो वो अंबर कैसा है। आकाश हो और उसमें सूर्य चंद्र न हो, आकाश हो नक्षत्र न हो, तो आकाश तो नहीं होगा वो। नदी जिसमें नीर न हो तो नदियां क्या कहें। अग्नि जिसमें दाहकता न हो तो अग्नि क्या है। जल जिसमें आर्द्रता न हो तो वो जल क्या है। आपके बिना जीवन क्या है। अगर राम नहीं है जीवन में तो फिर अर्थ क्या है। जीवन व्यर्थ है, अर्थहीन है, फिर उसका कोई अस्तित्व नहीं है, कोई सत्ता नहीं है फिर मेरी, फिर मेरा कोई अर्थ नहीं है, मैं निरर्थक हूं, व्यर्थ हूं। मैं नहीं रहूंगी आपके बिना। और फिर कष्ट आप सहेंगे, तो मैंने तो वचन ही ये लिया था कि जीवन भर आपका साथ निभाएंगे। अग्नि को वचन दिया है, देव वचन से बंधे हैं। आप अकेले कैसे जाएंगे, हम सेवा में रहेंगे। राम निरुत्तर हो गए। जब ये पता लगा कि सीता जा रही है, तो सीता के भी सब आभूषण कैकेयी ने ले लिए। लक्ष्मण भी तनकर खड़ा हो गया। मैं शिशु हूं, अबोध हूं, मेरा तो जीवन ही आप है, मेरे प्राण आप हैं। तो जब मेरे प्राण ही जा रहे हैं, जीवन ही जा रहा है, तो मैं कैसे रहूं। और आप चले भी गए मुझे छोड़कर, तो मेरी भस्म मिलेगी आपको, ये प्राण तो रहेंगे नहीं इस तन में। राम ने कहा, अपनी मां से पूछा। और मां ने कहा कि आज्ञा का तेने पालन किया है, ये तो सत्य ही है, लेकिन राम ने जो आज्ञा दी है उसका तेने पालन किया, बड़ी अच्छी बात है, पर मैं तो तेरी मां हूं ही नहीं। मैं तो तेरा समर्पण कर चुकी बहुत पहले। अगर मां से ही पूछना है तो तेरी मां सीता है, तेरी मां तो सीता है, आज्ञा उनसे लेना। और ये भी एक बात है कि तेरे लिए ही तो राम जा रहे हैं वन में, दूसरी तो कोई बात ही नहीं। तुम्हारे भाग राम बन जाही, दूसर हेतु तात कछु न। क्या आदर्श है भाई ये काफी पुरानी बात बता रहा हूं मैं आपको, बहुत पुरानी, कोई 20-25 साल पुरानी बात होगी। मैं कहीं विदेश में था और वो कोई, क्यों दोष दें इन वामपंथियों को हम, पर कोई एक मुझसे ऐसा ही विचारक कह रहा था। उन दिनों मैं इतना साहस नहीं रख पाता था जितना आज थोड़ा सा आया है। काफी पुरानी बात है, तो उतना तो साहस नहीं था तब, थोड़ी कुछ सौम्यता अधिक थी, उतना साहस के साथ उत्तर नहीं दे पाता था मैं। आज बात कुछ और।
उसने कहा कि कल्पना है कोई राम नहीं हुआ है। राम तो कल्पना है, रामायण कल्पना है। राम कथा माने कहानी है, राम केवल कल्पना है, कुछ नहीं है। तो मुझे याद आ रहा है, मैंने उत्तर क्या दिया था वो सुना रहा हूं आपको। तो मैंने कहा राम अगर कल्पना भी है तो भारत में ही हुई है, ये अमेरिका में नहीं हुई। ऐसी कल्पनाएं हमने की हैं। और क्या साहस मुझ में आ गया था, पता नहीं क्यों। मैंने कहा आपके पिताजी भी हुए होंगे, पर वो कल्पना ही तो है, पिताजी तो नहीं हुए होंगे आपके, आप तो स्वयंभू हैं। उसे लगा कि बात आगे बढ़ सकती है, और मुझे लगा कि मैंने क्या राग छेड़ दिया, बात वहीं टिक गई, वहीं रह गई। वो पुरुषोत्तम है, वही तो परम पिता हैं हमारे। और ये बात कहती है सुमित्रा कि राम तेरे कौन हैं, सीता तेरी लगती क्या है। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र। सर्वस्वमेव रामचंद्रो दयालो निर्णयो देव माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र। तात तुमार मात वैदेही। सुमित्रा ने कहा कि तू ठीक स्थान पर नहीं आया है। जब ये कहा है राम ने कि अपनी मां से पूछ कर आ, तू विपरीत दिशा में आ गया, उल्टी दिशा में आ गया है, ठीक जगह नहीं पहुंचा है। तेरी मां वो खड़ी है। तात तुम्हार मात वैदेही, पिता राम सौभात सने। तेरी मां सीता है, तेरे पिता राम हैं, आज्ञा उनसे ले, मैं तुझे उनको सौंप चुकी हूं। अपनी मां को प्रणाम करके वो सीता के पास खड़े हुए और आज्ञा मांग रहे हैं कि मां आज्ञा क्या है। और सीता जी ने बड़ी अद्भुत आज्ञा की, पीछे ही रहना, आगे मत चलना, मैं बीच में रहूंगी, पीछे पीछे चलना, पीछे पीछे चलना, चल। उभय बीच सी एक सोहत कैसे, ब्रह्म जीव विच माया जैसे। पीछे चलते रहना, पीछे कवर रखना, मैं बीच में रहूंगी। उसको बता भी दिया कि चलना कैसे, रहना कैसे, पीछे जाते रहना। अब पीछे पीछे आ, हमारे साथ चल, पीछे पीछे चल, आ, साथ चलते हैं। संगच्छध्वम संवदध्वम संभो मनांसि जानता, साथ साथ चलेंगे। संगच्छध्वम, साथ साथ रहेंगे सेवा में प्रभु के। चल चल चल, मेरे साथ चल। अब जब सीता जी की आज्ञा मिल गई तो राम जी क्या कहें। अब तो राम जी से आज्ञा लेना ही नहीं चाहता, पर राम ने भी अंक में भर लिया लक्ष्मण को ये कहकर, लखन साथ चलो। उनकी भी आज्ञा हो गई। अवध चीत्कार कर रहा है, क्रंदन है, अवधवासी पीछा कर रहे हैं। सुमंत्र को रथ देकर भेजा, दशरथ ने कहा वन में घुमाकर ले आना। नदी के तट पर साधु संत महंत ब्रह्मचारी योगी तपस्वी गाय घोड़े बंदर भालू और तो और चिड़ियाएं कृमि कीट सब वहां। तो राम को छोड़ना नहीं चाहता। राम निकल गए जंगल में।